पाठ 32 गोदान। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोचा लेकर बैठता था वहां एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह अब भी उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया अकेले बैठे रोया करती थी। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह ना थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी से कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ता था। और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन ना लगता। खोचा लेकर जाता, घंटे भर में ही लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान ना था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेला करते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिन में झुनिया से इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के कितने जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे ना पीछे। अक्सर सर में दर्द हुआ करता था। खाने से अरुचि हो गई। ऐसी तंद्रा होती कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उसे कुछ ना बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध को नाम नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार होकर रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े ही आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। अब वह 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकाल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन को काट लेता। लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति न थी कि उसे छाती पर से ढकेल सके। उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र, किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो झुनिया को सर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा कि तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी ज्यादा प्रिय हो गई। लल्लू जब तक सामने था वह उसे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू को उसके मन में आ बैठा था। शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया ना थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने ना था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु, वह दोनों जून धुएं में जलना, इस बात का मानो ज्ञान ही ना रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रही।
जीते जी जो उसके जीवन का भार था मर कर उसके प्राणों में समा गया। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्दी, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है, कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था। पर वह उसके भ्राय जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोई जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूं वैसी पड़ी रहने दो। तो रोते रहने से लल्लू लौट आएगा? जुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, यह किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी के अंश में हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खींचे से निराश होकर शक्कर में मिल में नौकरी कर ली। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहन होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल लिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता। दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौट आता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहां उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में हंसबोल भी लेता था। फिर उसे खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहां उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उसे कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता। यह शंका भी बनी रहती थी कि ना जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई ना कोई बहाना खोजकर जुनिया को गाली देता, घर से निकालने लगता, कभी कभी पीट भी देता था। अब जुनिया को यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और कुछ हाथ भी ना आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी। ना उसके खाने पीने की परवाह करती, ना अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ जैसे जैसे पूरा होता जाता उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे भर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? जुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की, काली कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति इक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई कर ली? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। तेरा मर्द हुआ कैसा है?
जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूं, तुम तो 100 रुपये बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, जेठवानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना। मेरे लिए सब मर गए। मैं पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यहीं मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से जी छूट जाएगा। शाम को पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ। लटपटाती हुई जबान से ऊट पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफे गरज हो रहे चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा। जिसने जन्म दिया तब दूसरों का ताव क्या सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की दोस्त सुनने वाला नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूंगा उसे, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा कि कैसे मर्द होते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा, यह बोला हुआ। औरत की जात कितनी बेवकूफ होती है। खिचड़ी डाल दी, टांग पसार कर सो गई। कोई खाए ना खाए उसकी वजह से अपने मजे से फुल के उड़ाती है। मेरे लिए खिचड़ी, सता ले जितना सताता बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली, 2-4 कौर निकलकर बरामदे में लेट गया। पिछले पहर उसे सर्दी लगी, कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कुढ़ाने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है दुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर का दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? इस वक्त कहाँ जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए? इस वक्त वह आने ही क्यों लगे? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई हो, टके टके की मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली कुढ़ा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज जुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। जुनिया का कराहना सुना और पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज ही देखकर समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झेलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई वह चल दी। उसने मुंह पर तो लोग चुहिया कहते थे, यही नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे, वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निबाह होगा? कहती है 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी, और 8 आने रोज। 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा तेरा मुंह झुलस दूं, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई हूं। तुम बाहर जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह जुनिया के पास जा बैठी, उसका सर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाते हुए बोली, मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो
इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द से जात जमा कर जी करते हुए कहा। अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने ना गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, इसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चुहिया स्नेह से उसके केश सुलझाते हुए बोली। धीरज कर बेटी, धीरज कर। अभी क्षण भर से कष्ट काटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसमें किस लाज की थी? मुझे बता दिया होता, मैं मौलवी के पास ताबीज़ करवा लेती। वहीं मिर्जा जी इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया। उसने देखा चुहिया शिशु को लेकर बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटे हुए है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चुहिया रोज सवेरे आकर जुनिया और हीरा और हलवा पका देती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर जुनिया के स्तनों में दूध ना उतरा था। शिशु रो रो कर गड़े फाड़े लेता, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप ना होता था। चुहिया अपना स्तन उसके मुंह में दे देती। बच्चा इस क्षण चूसता, पर जब दूध ना निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी जुनिया के दूध ना उतरा तो चुनिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चुहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में तो खून ही नहीं है, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लथोड़े का काम ही तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई। गोबर ताड़ी पिए उसारे में पड़ा था। चुहिया बच्चों को चुप करवाने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरा दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच। मैं तो नहीं पतियाती। देख ले। उसने अपना स्तन दिखाकर दूध की धार फूट निकली। जुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल की कम की नहीं ना? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पोट पोछनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है, और क्या। अब से चुहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चुहिया का दूध स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चुहिया नदी स्नान करने चले गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चुहिया 10 बजे लौटी तो जुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चे रोया जाता था। चुहिया ने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहा, पर जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा है, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चुहिया गिड़गिड़ाने लगी। जुनिया ने उसे अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन जुनिया और गोबर में अब भी ना पटती थी। जुनिया के मन में बैठ गया कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा। लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों सर रख देता था, यहां आते ही ना जाने इसका क्या मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया, ना ओढ़न ना बिछावन। रोटी दाल से 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिफाफा था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु की गोद में लेकर खेलने के लिए तरस कर रह जाता। कभी कभी वे रात को उठाकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन जुनिया की ओर से
उसका मिन खिंच जाता। जुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा करती। दोनों के बीच में यह मलिन समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, जिससे वह आपस का द्वेष और भड़के और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी दिन आए, एक ना एक हंगामा उठता रहता। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि होती तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में यही मसला छिड़ा हुआ था। मजूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब वह इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक धेले की भी बढ़ती नहीं हुई तो घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओमकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल करने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल ना गई। गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था, उद्दंड स्वभाव का था, ललकारे की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को न डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर उठा, भड़क उठा। तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई। गोबर ने जुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर जुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग्य के साथ कहा, तुम्हारे घर ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तरह गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो यह बीवी आज तुम्हारी लाते खाने ना बैठी होती। गोबर घूसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर ना आया करो। तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर। बेचारे अधमरी लड़कौरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जमावर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों में ऐसी गऊ औरत पा गए हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो। बीवी बच्चे रखने चला है, यह नहीं जानता कि बीवी बच्चों का पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहाँ होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीवी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते तू। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चल दिया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देती। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बदले बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 दिन मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र पर बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाए करते और जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियां दूने तीने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है,
इससे आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी काम में मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानों कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल बंद करनी पड़ी, जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि मांग तेज होने पर भी 6 महीने से पहले ना हो सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुसाफिर हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी ना मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी समय वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का संगठन हुआ, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद ना होने पाए। मगर सारी कोशिशें बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा था, तो इसी हिंसावृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 150-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर या धमकाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे। मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौतों की कोई आशा ही ना थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल जाने का ना ही दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने को तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह छोड़ना न चाहते थे। भूखे मर जाने या अपने बाल बच्चों को भूखा मरते देखने से कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो खड़े भाग हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे, मंझे हुए फिकैत, अपने ऊपर कोई गहरा वार पड़ने ना दिया। गोबर गवार था, पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना ना जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी थी, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसे उसके घर पहुंचा दिया। जुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने सबसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निसहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में ना पड़ो। आग लगाने के लिए आग लगाकर अलग हो जाएगी गरीबी के सर। लेकिन वह कब उसकी सुनने वाला था। वह तो उसकी बैरन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर
जो बार बार मना करने पर खड़ा होने से बाज ना आते थे, चिल्ला उठते हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सर क्यों ना दे हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकस हो गई, सबों को तनिक दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह ताकती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रति क्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चुईया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूँ। जुनिया ने रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चुहिया की ओर देखा। चुहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? जुनिया ने लज्जा से सर हिला दिया। मैं लाई देती हूँ, थोड़ा सा दूध गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पाँव पकड़कर कहा, दीदी तुम मेरी माता हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जाड़ों की दास संध्या आज भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया, उबालने लगी दूध। चूहिया बरामदे में बच्चों को लिए खिला रही थी। जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई है। जी कूटता है तब मन दुखी होता है और फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियों, इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेले में बह गई। चुहिया ने अंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी, यह तेरे सिंदूर का भाग है कि ये बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे कितना बक लो, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना न रहता। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं दीदी? चुहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया जुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा। कहा सुना माफ़ कर, तुझे सताया था, उसी का ये फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब ना बचूंगा। मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चुहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालू नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती हैं, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया को कभी ना मारूंगा। डरते होंगे कि कहीं जुनिया तुम्हें ना मारे। वह मारेगी भी तो ना बोलूँगा, अच्छा होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चे किसी बातें किया करने लगा। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसके मन में ना जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता देखकर वह नदी में डूबा जा रहा है और जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और जुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं ना जुनिया? इसके पार्ट को मैं अगले पार्ट में अगली कहानी के साथ पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।